ये इमेजिन करो, एक आदमी क्लिफ के किनारे खड़ा है, नीचे सुंदर क्रिस्टल क्लियर पानी को देख रहा है। मौसम एकदम परफेक्ट है, धूप खिली हुई है, उसके दोस्त पहले से ही पानी में हैं, हंस रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उसे बस कूदना है। ये एक सिंपल सा एक्ट है, घुटने मोड़ो, जोर लगाओ और कुछ सेकंड के लिए उस ताजगी भरे पानी में कूदने से पहले प्योर फ्रीडम को महसूस करो। पर वह कूदता नहीं है, वह वहीं ऊपर अटका हुआ है, फ्रोजन। उसका दिमाग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, हर उस चीज के बारे में सोच रहा है जो गलत हो सकती है। क्या होगा अगर वह फिसल जाए? क्या होगा अगर वह गलत तरीके से गिरे? क्या होगा अगर कोई ऐसी चट्टान हो जिसे वह देख न पाए? क्या होगा अगर पानी उसके सोचे से ज्यादा ठंडा हो? वह प्रेजेंट में नहीं जी रहा है, वह 100 इमेजिनरी टेरिबल फ्यूचर्स में जी रहा है। ये आदमी उस क्लिफ के किनारे खड़ा हम में से हर एक है कभी न कभी। वह क्लिफ सिर्फ एक क्लिफ नहीं है, यह सैलरी बढ़ाने की मांग करना है, ये एक ब्यूटीफुल औरत से बात शुरू करना है, यह वह बिजनेस शुरू करना है जिसका आप सालों से सपना देख रहे हैं। ये कोई भी मोमेंट हो सकता है जिसमें थोड़ी सी हिम्मत और एक लीप ऑन फेथ की जरूरत होती है। नीचे का पानी इनाम है, एक्सपीरियंस है, ग्रोथ है, लेकिन अंदर की वो आवाज शक और डर की, वो लगातार कहानी सुनाने वाली, आपको किनारे पर ही पैरालाइज्ड रखती है। आप गिरने के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि आप कभी उड़ने का एहसास कर ही नहीं पाते। ये आपके अपने विचारों से बनी एक जेल है और आप कैदी भी हैं और गार्ड भी। हम सब वहां रहे हैं यार। आप अपने दिमाग में एक बातचीत को इतनी बार रिहर्स करते हैं कि जब वह पल आता है तो आप बस चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते। आप एक फैसले का तब तक एनालिसिस करते हैं जब तक आप हर पॉसिबल एंगल को खंगाल न लें, और जब तक आप एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं तब तक अपॉर्चुनिटी पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है, वह चली गई होती है। किसी और ने छलांग लगा दी जबकि आप क्लिफ फेस के ब्लूप्रिंट बनाने में बिजी थे। आप अपने दिमाग में बैठे कमेंटेटर को पूरा गेम डिक्टेट करने दे रहे हैं, और वह कमेंटेटर एक कायर है जो कभी मैदान पर नहीं उतरा। वह बस बूथ में बैठा रहता है, सारे रिस्क बताता रहता है। क्लिफ पर खड़े आदमी की त्रासदी ये है कि वह आखिर में चला जाता है। वह खुद को समझा लेता है कि यह स्मार्ट चॉइस थी, करने के लिए सही काम था। वह खुद से कहता है कि उसने एक संभावित आपदा को टाल दिया, लेकिन उसने असल में जो किया वह था संभावित रोमांचक जीवन के एक पल को निष्क्रियता की गारंटीड सपाट सुरक्षा के बदले ट्रेड कर दिया। उसने दर्दनाक गलती की पतली संभावना के ऊपर पछतावे की धीमी शांत मौत को चुना। यह साइकिल, अपने दिमाग को बेकाबू होने देने की यह आदत, जब तक वह आपको जीने से मना न कर दे, एक आदमी के जीवन में सबसे विनाशकारी ताकतों में से एक है। अगर आप इसे इजाजत देंगे तो यह आपसे सब कुछ छीन लेगी जो पाने लायक है। अब उस आवाज को सुनना बंद करने और बस छलांग लगाने का समय है। तो क्या है ये चीज? ये ओवरथिंकिंग। चलो सीधे इस पर आते हैं। ये विचारशील होने जैसा नहीं है, पहले से प्लानिंग करना। वह प्रोडक्टिव है, वह एक स्ट्रैटेजी बनाना है। ओवरथिंकिंग तब होती है जब आपका दिमाग एक लूप में फंस जाता है, जैसे एक स्क्रैच रिकॉर्ड एक ही भयानक हिस्सा बजा रहा हो। यह अंतहीन क्या होगा अगर का खेल है। यह पास्ट के बारे में सोचना है, गलतियों को बार बार देखना, शर्मनाक पलों को हाई डेफिनेशन में बार बार देखना, एक अलग परिणाम की तलाश करना जो आपको कभी नहीं मिल सकता। ये फ्यूचर के बारे में कैटास्ट्रोफाइजिंग करना है, अपने दिमाग में ऐसी चीजों के बारे में विस्तृत हॉरर मूवीज बनाना जो हुई नहीं है और शायद कभी नहीं होंगी। यह आपकी अपनी खोपड़ी के अंदर एक फुल ब्लोन सिविल वॉर है। आपका एक हिस्सा आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा हिस्सा हर पॉसिबल लैंडमाइन का एनालिसिस करने में ओब्सेस्ड है। ये केवल आपका चिंतित होना नहीं है, ये एक विनाशकारी मानसिक आदत है। ऐसा लगता है कि आप प्रोडक्टिव हैं क्योंकि आपका दिमाग इतना एक्टिव है, इतना बिजी है। आपको लगता है कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। आप बस कीचड़ में अपने पहियों को घुमा रहे हैं, खुद को चिंता और निष्क्रियता के गड्ढे में और गहरा खोद रहे हैं। यह कंट्रोल का भ्रम है। आपको लगता है कि हर एक वेरिएबल का एनालिसिस करके आप किसी तरह एक परफेक्ट परिणाम की गारंटी दे सकते हैं और सभी दर्द या विफलता से बच सकते हैं, लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता है। जीवन अस्त व्यस्त है, जीवन अप्रत्याशित है, जीवन स्वाभाविक रूप से जोखिम भरा है। हर परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश करना जेली को दीवार पर कील ठोकने जैसा है। यह एक निराशाजनक व्यर्थ अभ्यास है जो केवल गड़बड़ करता है। इसे इस तरह से सोचो, आपका दिमाग एक शक्तिशाली टूल है, जैसे एक हाई परफॉर्मेंस इंजन। जब आप फोकस्ड और जोन में होते हैं तो वह इंजन आपको कहीं भी ले जा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। यह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, अविश्वसनीय चीजें बना सकता है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। पर जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वही पावरफुल इंजन ड्राइववे में आइडल खड़ा रहता है, जोर जोर से रीव करता है, फ्यूल जलाता है, बहुत शोर करता है और पूरी गाड़ी को हिला देता है।
आप कहीं नहीं जा रहे होते, पर इस प्रोसेस में आप खुद को थका देते हैं। यह आपकी मेंटल एनर्जी का सबसे इनएफिशिएंट इस्तेमाल है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आप एक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं यह कैलकुलेट करने के लिए कि आप कितनी तरह से अपने पैर में चोट लगा सकते हैं। और यह बात जान लो, यह बहुत कॉमन है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन से भर देती है, चॉइसेस से भर देती है, सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइव्स की हाईलाइट रील्स से भर देती है। यह तुलना और सेल्फ डाउट की ब्रीडिंग ग्राउंड है। आप किसी और की सफलता देखते हैं और आपका दिमाग तुरंत एक ट्रिब्यूनल शुरू कर देता है यह पता लगाने के लिए कि आप अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे, आपने क्या गलत किया, आपने 5 साल पहले कौन सी चॉइसेस खराब की। डेटा का यह लगातार प्रवाह आपके ओवरथिंकिंग ब्रेन को एम्यूनिशन की इन्फिनिट सप्लाई देता है। यह दिमाग की एक मॉडर्न एपिडेमिक है और यह लाखों अच्छे आदमियों को पावरफुल डिसाइसिव एक्टर्स बनने से रोक रही है जो उन्हें बनना था। इस दुश्मन को हराने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह कहां से आता है। यह आपके कैरेक्टर में कोई मॉडर्न फ्लॉ नहीं है, यह एंशिएंट प्राइमल वायरिंग है जो मॉडर्न वर्ल्ड में खराब हो गई है। हमारे पूर्वजों के बारे में सोचो जो सैवाना में रहते थे। जो आदमी सरसराहट सुनता था और सोचता था ये शायद सिर्फ हवा है, कभी कभी उसे कोई जानवर खा जाता था। दूसरा आदमी सोचता था वह एक टाइगर हो सकता है, मेरा भागने का रास्ता क्या है, मेरा भाला कहाँ है, अगर 2 हुए तो क्या होगा। वही था जो बच गया। आपके दिमाग का वह एंक्शियस ओवर एनालाइज करने वाला हिस्सा अमिग्दला आपका इंटरनल थ्रेट डिटेक्टर है। उसका पूरा काम खतरे के लिए होराइजन को स्कैन करना है और जब उसे कुछ मिलता है तो जोर से चिल्लाना है। यह तब उपयोगी था जब खतरे फिजिकल और इमीडिएट थे, शिकारी, राइवल ट्राइब्स, भूख। आपके दिमाग ने नेगेटिविटी बायस विकसित किया। यह रिवॉर्ड्स की तुलना में खतरों पर ज्यादा ध्यान देता है। हम अब सैवाना में नहीं रहते। आपके ऑफिस ब्रेक रूम में कोई सेबर टूथ टाइगर नहीं है, पर आपके पास अभी भी वही एंशिएंट अलार्म सिस्टम है। तो वह क्या करता है? वह आपके बॉस के एक थोड़े अजीब ईमेल को एक शिकारी के समान पैनिक के साथ ट्रीट करता है। आपका दिमाग फिजिकल थ्रेट्स और सोशल या साइकोलॉजिकल थ्रेट्स टू योर ईगो के बीच अंतर नहीं बता सकता। एक महिला द्वारा रिजेक्ट होना, प्रेजेंटेशन में फेल होना, ऑनलाइन क्रिटिसाइज होना, आपके प्राइमल ब्रेन के लिए ये सर्वाइवल थ्रेट्स लगते हैं। अलार्म बेल्स बजने लगते हैं। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन आपके सिस्टम में फैलने लगता है। आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। पर आप एक ईमेल से लड़ नहीं सकते और आप एक बुरी याद से भाग नहीं सकते, तो आप फंस जाते हैं। आप पूरी तरह से रेव्ड अप हैं पर कहीं जाने को नहीं है और आपका दिमाग बस खतरे पर घूमता रहता है, उसे एनालाइज करके खत्म करने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसे फिजिकली खत्म नहीं कर सकता। यह मिसमैच है। आप 21st सेंचुरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्टोन एज सर्वाइवल सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। यह छोटी छोटी चीजों को लाइफ और डेथ इमरजेंसीज के रूप में फ्लैग करता है। यही कारण है कि आप रात को 3 बजे तक जागते रह सकते हैं और 3 साल पहले एक पार्टी में कही गई किसी ऑकवर्ड बात के बारे में सोचते रह सकते हैं। आपका दिमाग इसे एक सोशल सर्वाइवल एरर के रूप में ट्रीट करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए डायग्नोस्टिक्स चलाता है कि ऐसा फिर कभी ना हो। उसे यह एहसास नहीं होता कि खतरा खत्म हो गया है, यह बस एक भूत है। पर आपका प्राइमल ब्रेन एक गोस्ट हंटर है और अगर आप उसे ऐसा करने देंगे तो वह उन फैंटम्स का पीछा पूरी रात करेगा। ज्यादा सोचना सिर्फ बुरा नहीं लगता, यह आपके जीवन के चारों ओर एक केज बना देता है। हर बार जब आप एक्ट करने के बजाय एनालाइज करना चुनते हैं तो आप उस केज की सलाखों को मजबूत करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखा रहे हैं कि सोचना करने से ज्यादा सुरक्षित है। जितना ज्यादा आप ऐसा करेंगे आपकी दुनिया उतनी ही छोटी होती जाएगी। वह ट्रिप जो आप लेना चाहते थे। बहुत सारे लॉजिस्टिकल अननोन्स, बहुत महंगा, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। केज छोटा होता जाता है। वह नई स्किल जो आप सीखना चाहते थे, जूजित्सु, गिटार बजाना, आप शायद इसमें बुरे होंगे, लोग आपको जज करेंगे, आपके पास नेचुरल टैलेंट नहीं है। केज छोटा होता जाता है। आप स्वेच्छा से अपने जीवन के मैप को छोटा कर रहे हैं, अनुभव के पूरे कॉन्टिनेंट्स को बंद कर रहे हैं क्योंकि आप जर्नी से डरते हैं। यह परफेक्ट प्लान का जाल है। ओवरथिंकर सोचता है कि अगर वह बस लंबे समय तक और गहराई से सोचेगा तो वह एक फ्लॉलेस रिस्क फ्री प्लान बना सकता है, पर यह एक फैंटेसी है। कोई परफेक्ट प्लान नहीं है, कोई रिस्क फ्री रास्ता नहीं है। एक्शन ही असली इंफॉर्मेशन है। आप 10 साल तक तैरने के बारे में स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं या पानी में एक्चुअल में 30 सेकंड में ज्यादा सीख सकते हैं। वास्तविक दुनिया आपके सिनेरियोस को गलत साबित कर देगी। एक्शन फीडबैक बनाता है। फीडबैक आपको कोर्स एडजस्ट करने देता है। सोचना सिर्फ और ज्यादा सोचना बनाता है। इसे मसल बनाने जैसा समझो। आप सिर्फ लिफ्टिंग के बारे में किताबें पढ़कर मजबूत नहीं हो सकते। आप जिम वीडियोस देखकर अपनी चेस्ट और आर्म्स विकसित नहीं कर सकते।
कुछ पॉइंट पर आपको बार के नीचे जाना होगा, वह भारी होगा। आपकी फॉर्म शुरू में परफेक्ट नहीं होगी, आप अगले दिन सोर हो सकते हैं, यह अनकंफर्टेबल है, पर ग्रोथ ऐसे ही होती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है अपनी जिंदगी थ्योरी में बिताना और कभी डंबेल न उठाना। आपको थ्योरी पता हो सकती है, पर आप कमजोर ही रहेंगे। इस केज का सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह आरामदायक लगने लगता है। यह एक प्रेडिक्टेबल, सेफ एनवायरनमेंट है जो आपने अपने लिए बनाया है। बाहरी दुनिया, एक्शन, रिस्क, फेलियर डरावनी लगती है। आप एक छोटे ग्रे किंगडम के राजा बन जाते हैं। आप खुद से कहते हैं कि आप प्रूडेंट और केयरफुल हैं, पर सच्चाई यह है आप डर से शासित हैं। आपने वाइब्रेंट, अनप्रिडिक्टेबल लाइफ को स्टेरल, सोल क्रशिंग सेफ्टी के लिए बदल दिया है। दरवाजा लॉक्ड भी नहीं है, आप कभी भी बाहर जा सकते हैं, पर आप भूल गए हैं कि कैसे। चलो इस सिंपल साइंस को समझते हैं, क्योंकि यह जादू नहीं है, यह मैकेनिक्स है। जब आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं तो आप उसे बना रहे होते हैं, जिसे न्यूरोलॉजिस्ट्स वेल वॉर्न न्यूरल पैथवे कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके विचार पानी की तरह हैं जो ढलान से नीचे बह रहा है। पहली बार जब आपको कोई एंग्शियस थॉट आता है, जैसे अगर मैं यह प्रेजेंटेशन फेल कर गया तो क्या होगा, तो पानी मिट्टी में एक छोटा सा रास्ता बनाता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार वही विचार करते रहते हैं तो वह पानी उसी रास्ते से बहता रहता है। यह एक गहरा और गहरा ग्रूव बनाता है जब तक कि यह एक कैनियन न बन जाए। यह आपकी मेंटल एनर्जी के लिए डिफॉल्ट पाथ बन जाता है। आपके दिमाग के लिए उस एंग्शियस लूप में फिसलना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि वह कुछ और सोचे। इस प्रक्रिया को आपके दिमाग के एक हिस्से द्वारा रीइंफोर्स्ड किया जाता है, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN कहते हैं। यह वह नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब आपका दिमाग भटक रहा होता है, जब आप किसी स्पेसिफिक एक्सटर्नल टास्क पर केंद्रित नहीं होते हैं। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो अपने बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार है। अतीत, भविष्य। ओवरथिंकर्स के लिए DMN अक्सर ओवरड्राइव में होता है। यह लगातार पुरानी गलतियों को खोदता रहता है, रूमिनेटिंग करता है और भविष्य के डर को प्रोजेक्ट करता है। इससे मुक्त होने का मतलब है इस नेटवर्क को एक्टिवली डिसएंगेज करना और दूसरे को फायर अप करना। DMN को डिसएंगेज करने की कुंजी टास्क पॉजिटिव नेटवर्क या TPN को एंगेज करना है। यह वह नेटवर्क है जो तब जल उठता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में किसी टास्क पर केंद्रित होते हैं। उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी चीज में पूरी तरह से अब्सॉर्ब्ड थे। खेल खेलना, कार पर काम करना, एक इंटेंस बातचीत करना, वीडियो गेम खेलना। समय गायब होता हुआ लग रहा था। आप अपनी पिछली असफलताओं या भविष्य की चिंताओं के बारे में नहीं सोच रहे थे, आप बस कुछ कर रहे थे। ये स्थिति, जिसे अक्सर फ्लो कहा जाता है, ओवरथिंकिंग का मॉर्टल एनिमी है। जब TPN ऑन होता है तो DMN शांत हो जाता है। आप किसी टास्क में पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं हो सकते और साथ ही साथ अतीत और भविष्य की एंग्शियस थॉट्स में खोए भी नहीं रह सकते। आपका दिमाग एक साथ दोनों काम करने के लिए नहीं बना है। तो स्ट्रैटेजी अपने विचारों से लड़ना नहीं है। किसी विचार को दबाने की कोशिश करना एक पिंक एलिफेंट के बारे में न सोचने की कोशिश करने जैसा है। ये बस आपको इसके बारे में और सोचने पर मजबूर करता है। स्ट्रैटेजी चैनल बदलना है। यह आपके दिमाग को करने के लिए एक बेहतर काम देना है। इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में आइडल रहने देने के बजाय आपको कॉन्शियसली और डिलिबरेटली टास्क पॉजिटिव नेटवर्क को एंगेज करना होगा। आपको अपना ध्यान अपने सिर के अंदर की इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकालना होगा और इसे अपने सामने की रियल फिजिकल दुनिया से जोड़ना होगा। यह फंडामेंटल साइंटिफिक लेवरेज पॉइंट है जिसका उपयोग आप इस साइकिल को तोड़ने के लिए कर सकते हैं। यह अपने ध्यान को रीडायरेक्ट करने के बारे में है, अपने दिमाग से लड़ने के बारे में नहीं। ठीक है, तो आप ये कैसे करते हैं? आप इन चेन्स को कैसे तोड़ते हैं? ये एक स्विच पलटने के बारे में नहीं है, ये एक प्रैक्टिस बनाने के बारे में है। आपको अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन करना होगा जैसे आप एक मसल को ट्रेन करते हैं। यहाँ कुछ सिंपल पावरफुल टूल्स हैं जिनका उपयोग आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले 5 सेकंड रूल। जिस पल आपको कार्य करने की इंस्टिंक्ट होती है, आपके दिमाग के उस आइडिया को मारने से पहले आपके पास 5 सेकंड होते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, जाओ, चलो। यह आपके दिमाग के लिए एक स्टार्टिंग पिस्टल है। यह हेजिटेशन को बाधित करता है और एक्शन शुरू करता है। दूसरा, अपनी चिंता को स्केड्यूल करें। हर दिन एक स्पेसिफिक 15 मिनट का विंडो निर्धारित करें, जैसे शाम 5 से 5:15 तक। जब कोई एंग्शियस थॉट आता है तो उसे स्वीकार करें और कहें, मैं इसे 5 बजे देखूंगा। इसे लिख लें। जब तक 5 बजते हैं, अधिकांश चिंताएं रिडिकुलस लगती हैं या खुद ही हल हो चुकी होती हैं। बची हुई चिंताओं के लिए उन्हें 15 मिनट दें, फिर आप हो गए। यह केओस को नियंत्रित करता है बजाय इसके कि वह आपके पूरे दिन में फैल जाए। तीसरा, फिजिकल हो जाओ। तुरंत अपनी फिजिकल स्टेट बदल दो। 20 पुशअप्स करो,
ब्लॉक के चारों ओर एक तेज तेज वॉक पर जाओ, तेज संगीत लगाओ और चल पड़ो। यह आपके दिमाग को एंडोर्फिन से भर देता है, नेचुरल मूड एलिवेटर्स। यह आपके ध्यान को आपके सिर से बाहर निकालता है और आपके शरीर में डालता है। आप टास्क पॉजिटिव नेटवर्क को एंगेज कर रहे हैं। जब आपके फेफड़े जल रहे हों तो आप एक ईमेल के बारे में ऑब्सेस नहीं कर सकते। फिजिकल एक्शन मेंटल लूप्स के लिए एक पावरफुल सर्किट ब्रेकर है। अंत में माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, सिंपल और नो नॉनसेंस। अपने आप को वास्तविकता में एंकर करने के लिए 60 सेकंड लें। 5 चीजों के नाम बताएं जिन्हें आप देख सकते हैं। 4 चीजों के नाम बताएं जिन्हें आप शारीरिक रूप से महसूस कर सकते हैं। आपके नीचे की कुर्सी, फर्श पर आपके पैर, आपकी कलाई पर घड़ी। 3 चीजों के नाम बताएं जिन्हें आप सुन सकते हैं। 2 चीजों के नाम बताएं जिन्हें आप सूंघ सकते हैं। 1 चीज का नाम बताएं जिसे आप छक सकते हैं। यह आपके दिमाग को प्रेजेंट में धकेल देता है। एक रनअवे माइंड के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक। इन टूल्स का उपयोग करें, ये आपके हथियार हैं। तो यहाँ हम हैं। हमने क्लिफ पर खड़े आदमी को देखा है, हमने दुश्मन को परिभाषित किया है, हमने प्राइमल वायरिंग का पता लगाया है और हमने एक प्रैक्टिकल बैटल प्लान तैयार किया है। अब क्या? इंफॉर्मेशन बिना एक्शन के बेकार है। इस ऐसे को पढ़ना और सिर हिलाना अच्छा लगता है, लेकिन यह आपके जीवन में एक भी चीज नहीं बदलेगा जब तक आप उठकर इसे अप्लाई नहीं करते। ओवरथिंकिंग का साइकिल अपनी मिजरी में कंफर्टेबल है। यह एक परिचित जेल है। इससे बाहर निकलने के लिए अपनी सबसे खराब इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ रिबेलियन का एक कॉन्शियस डिलिबरेट एक्ट चाहिए। इसके लिए आपको एनालिसिस के फॉल्स कंफर्ट पर एक्शन के डिस्कम्फर्ट को चुनना होगा। मेरी चुनौती आपके लिए यह है, आज के बाकी दिन के लिए सिर्फ आज के लिए एक्शन के लिए बायस अपनाएं। हर बार जब आप अपने आप को एक व्हाट इफ लूप या एक एनालिसिस स्पाइरल में फिसलते हुए पाते हैं तो टूल्स में से किसी एक का उपयोग करें। सबसे छोटी चीज पर 5 सेकंड रूल का उपयोग करें। अगर आप सोचते हैं मुझे शायद ट्रैश बाहर निकालना चाहिए, तो बस 5 4 3 2 1 गिनो और कर डालो। अगर आप अपने आप को एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन को बार बार दोहराते हुए पकड़ते हैं तो उठो और तब तक पुशअप्स करो जब तक आप इसके बारे में और न सोच सकें। अगर आप कल के बारे में चिंता कर रहे हैं तो रुकें और 5 चीजों के नाम बताएं जिन्हें आप अभी कमरे में देख सकते हैं। आज को एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में मानें। कॉन्शियस डिलिबरेट एक्शन का एक दिन। यह एक रेकलेस थॉटलेस ब्रूट बनने के बारे में नहीं है। यह एक डिसाइसिव आदमी के रूप में अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने के बारे में है। ये अपनी गट पर भरोसा करना सीखने के बारे में है, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के बारे में है और यह समझने के बारे में है कि वास्तविक लर्निंग अरीना में होती है, न कि स्टैंड्स में। फेलियर दुश्मन नहीं है, इनएक्शन दुश्मन है, रिग्रेट दुश्मन है, एक आधा जीवन जिया गया जीवन दुश्मन है। एक गलती का दर्द एक पल के लिए चुभता है, लेकिन रिग्रेट का दर्द, यह सोचने का दर्द कि क्या होता, जीवन भर रह सकता है। आपको यह चुनना होगा कि आप कौन सा दर्द सहने को तैयार हैं, डिसिप्लिन और एक्शन का दर्द या रिग्रेट और स्टैग्नेशन का दर्द। तो उस क्लिफ के किनारे से पीछे हट जाओ। सभी इमेजिनरी चट्टानों को देखना बंद करो। अपने सिर में कायर टिप्पणीकार को सुनना बंद करो। अपने चेहरे पर सूरज महसूस करो। अभी हो रहे जीवन की आवाजें सुनो और एक गहरी सांस लो। आपका जीवन एक समस्या नहीं है जिसे हल किया जाना है, यह एक एडवेंचर है जिसे जिया जाना है।